बलराम जी हाथों में हल को धारण किए रहते हैं। किस लिए? कृषि करने के लिए। कौन सी कृषि करते हैं? 2 प्रकार की कृषि करते हैं बलराम जी अपने हल से। एक तो आध्यात्मिक जगत में जितने जीवात्मा हैं उनकी कृषि करते हैं, उनको प्रकट करते हैं। क्यों प्रकट करते हैं? भगवान की सेवा के लिए। आ रहा समझ में? जीवात्माओं की क्या करते हैं? कृषि करते हैं। और दूसरा, इस जगत में जितने बद्ध जीव हैं, पतित जीव हैं, मायाग्रस्त जीव हैं, उनके हृदयों में कृष्ण भक्ति का कृषि करते हैं। यानी कृष्ण भक्ति की कृषि यानी खेती करते हैं प्रत्येक बद्ध जीवात्माओं के हृदय में। आ रहा समझ में? तो बलदेव जी की कृपा जब होती है, नित्यानंद प्रभु की कृपा जब होती है, तभी हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति प्रकट होती है। तो सबों के हृदय में बलराम जी अपने हल से क्या करते हैं? कृष्ण भक्ति की कृषि कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। और मुसल क्यों पकड़ते हैं? जब खेती की जाती है तो हाथ में डंडा भी रखना पड़ता है, रखते नहीं रखते हैं? तो मुसल तो बलराम जी इसीलिए पकड़ते हैं क्योंकि जीवात्माओं के हृदय में जितने भी अनर्थ हैं, जितने पाप हैं, उन सब का सर्वनाश करते हैं उस मुसल से। आ रहा समझ में? तो कितने लोग चाहते हैं कि हमारे अनर्थों का सर्वनाश हो, तो बलराम जी के मुसल की शरण में जाइए, वो संहार करेंगे। और भक्ति चाहिए तो बलराम जी के हल से खेती करवाइए अपने हृदय में। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं नित्यानंद प्रभु के प्रति। क्या बोलते हैं? आर कबे निताई चांदेर करुणा हई बे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हईबे। आर कब निताई चाँद करुणा हईब, कि वह दिन कब आएगा जब नित्यानंद प्रभु की मुझ पर कृपा होगी और उनकी कृपा से क्या होगा? मेरी सांसारिक वासनाएं दूर हो जाएंगी। तो निताई चाँद बलराम जी हमारे हृदय की जितने अनर्थ हैं, जितनी भौतिक कामनाएं हैं, ये सब दूर करते हैं। तो आज बलराम जी का विशेष रूप से जन्म महोत्सव है। तो बलदेव जी से हमको यही प्रार्थना करनी है कि हमारे हृदय में जितने अनर्थ हैं वो सब दूर होएं। और हे बलदेव, आप अपने हल से जो है हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति की खेती कीजिए, कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए। और जिस प्रकार आप भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार हम भी किसी न किसी जन्म में कृष्ण की सेवा कर सकें। बलदेव जी से हमको ये प्रार्थना करनी है।